हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का पार्ट 2। तो क्वेश्चन उसमें पार्ट 1 में 87 तक हम बता चुके थे। आज हम लोग 88 से देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, बिना ट्रिक का, केवल कॉन्सेप्ट, और वो भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप अपने लेवल का सोच रखते हैं, यानी जिस तरह आप सोच रखते हैं उसी तरह हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। गौर से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कुछ कहना हो या अपने इस वीडियो के बारे में कुछ बोलना हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 88 से देखते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना, और अपनी राय जरूर दीजिएगा, अच्छा और बुरा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 नंबर देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए इसका ट्रिक है, ठीक है ना, इसका ट्रिक भी है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा माइंड पर बर्डन नहीं लेना है। बिना बर्डन लिए हम लोग को पढ़ाई करना है, हंसते खेलते। पर अब प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से ना कटे, या किताबी भाषा में आप कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड 2 हो, एक तो एक और एक स्वयं। तो देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या जो स्वयं से ही कटे, किसी और से नहीं, तो कौन कौन होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 19। 19 के बाद 23 होगा, 23 के बाद 29 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लगातार है और ये किसी से नहीं कटेगा, खुद से ही कटेगा। जो खुद से कटता है ना, वही अभाज्य संख्या। अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा 7 के बाद 9, तो देखिए 9 3 से कट जाएगा, तो अभाज्य संख्या ये नहीं होगा। तो कह रहा है औसत बताना है, तो सबको जोड़ लीजिए भाई, और औसत बताना है तो औसत कितनी संख्या है? 10 है ना, टोटल 10 है। 10 से हम भाग दे देंगे। चलिए अब इसको हम लोग फटाफट जोड़ते हैं। देखिए 9 3 12, 12 9 21, 21 7 28, 28 और 3 31, 1 32, 32 और 7 39, 39 5 44, 44 3 47, 47 और 2 47 और 2 49, ठीक है ना। हासिल 4, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 4 12 बटा 10। तो एक जीरो है ना, एक अंक के पहले, जितना नीचे जीरो होता है उतना अंक पहले हम दशमलव बिठा देते हैं। एक जीरो है तो एक अंक के पहले बिठा देंगे, 12.9। ये आपका निकला औसत। 89 नंबर। देखिए और अभाज्य संख्याओं को जोड़ने का ट्रिक है, लेकिन हम इस ट्रिक को इसलिए यूज नहीं किए हैं क्योंकि इतना माथा पे हम लोग को बर्डन नहीं लेना है, एकदम सिंपल तरीका से पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन में नहीं। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष है। ध्यान से देखिएगा, 2 साल पहले 18 वर्ष थी, 2 साल पहले 8 वो सदस्य हैं, तो 8 सदस्य की कुल आयु का योग तो कितना है जी? औसत कितना दिया है? 18 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 8 गो सदस्य है तो हम गुना कर लें, 18 8 144। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ये 2 साल पहले का है, क्या है? 2 वर्ष पहले का है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जन्म के बाद, एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, यानी 2 साल पहले 18 वर्ष है ना, तो आज भी उतनी ही है। तो बच्चे की आयु ये 2 साल पहले है। अगर हम पूछें कि आज की कुल आयु का योग बताइए, तो देखिए 144, और 2 साल पहले का ये बात कह रहा है। 8 सदस्यों की आयु जो है 2 साल पहले, तो 8 गुना सदस्य हैं और 2 साल पहले, तो 2 साल इनका बढ़ा दें, यानी 2 साल पहले कर रहा है तो 8 गो सदस्य सबका 2 साल बढ़ेगा, तो प्रेजेंट का निकल जाएगा। तो हम 2 से क्या करेंगे, इसमें 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 8 दूनी 16। तो ये क्या होगा, आज की आयु का योग होगा। योग आज की आयु का योग हो गया, कितना हो गया? 6 4 10, 4 1 5 1 6,
और ये हो गया 160 वर्ष, यानी 8 सदस्य हैं और अभी टोटल औसत आयु यानी सभी का आयु का योग जो है 160 वर्ष है। जिसमें से अब कह रहा है कि एगो बच्चा जन्म ले लेता है। अब बताइए, एगो बच्चा, पहले 8 लोग थे, अब एगो बच्चा जन्म ले लेगा तो उन 9 लोग हो जाएंगे ना, 9 सदस्य हो जाएंगे। तो 9 सदस्य के आयु का योग, तो देखिए 9 सदस्य हो गए और आज भी औसत जो है कितना है, 18 ही वर्ष है। तो 9 में हम 18 से गुना कर लेंगे तो टोटल आयु का योग मालूम चल जाएगा। तो कितना होता है, 9 8 72, 9 7 16, 18 9 162। तो सवाल कर रहा है कि एक बच्चे की आयु, तो देखिए यहाँ पे भी 8, ये 8 लोगों का आयु का योग है और ये 9 लोगों का। तो इस पूरा 9 लोग में से, यानी 9 लोग में से 8 वाले लोगों को निकाल देंगे तो जो बचेगा वही ना बच्चे की आयु होगा। तो बच्चे की आयु पूछ रहा है भाई, बच्चे की आयु कितना होगा, घटा लेते हैं, ये हमारा 2 वर्ष। बच्चे की आयु कितना होगा, 2 वर्ष होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है। कह रहा है 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, तो 9 पूर्णांकों का कुल योग, यानी 9 पूर्णांकों का कुल योग, तो 9 गुणे 11 कर सकते हैं, 11 9 99। याद रखिएगा, योग कभी भी याद करना हो, जितनी संख्या हो और जो औसत हो उसमें गुना कर दीजिएगा ना तो योग निकल जाएगा, ठीक है। परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा है, यानी इसमें जो है ना, जो कुल योग आया है इसमें 23 लिखना चाहिए, लेकिन लिख दिया गया था 32, गलती से ना लिखा जाए तो 32 इसमें से हम निकाल देंगे, सिंपल सा तरीका। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, क्या लिखना था 23, लेकिन लिख दिया गया था 32। तो करा उचित संशोधन करने के बाद, यानी संशोधन किया जाए तो क्या होगा, तो 23 ना इसमें लिखना चाहिए था, 32 लिख दिया गया था तो 23 लिखना चाहिए था। तो इसमें हम 23 लिख देते हैं, क्या करना है, जोड़ देते हैं, 7 और 3 10, 6 2 8 और 1 9, यानी 90। तो कह रहा है गणना करने के बाद नया औसत क्या होगा, हमको औसत ज्ञात करना है। टोटल संख्या कितना है जी, टोटल कितनी संख्या था, 9। तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे, 9 1 9, ये 0। तो औसत यानी गणना जब हम करेंगे, यानी साफ सुथरा से, जैसे इसमें 23 लिखना था, लिख दिया गया था 32, तो कुल योग में से हम 32 को निकाल देंगे, 23 लिखना था, 23 को हम जोड़ दिए, औसत पूछ रहा था, जितनी संख्या उतना से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। 91 नंबर, देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, और इस तरह का क्वेश्चन बच्चे हमेशा छोड़ देते हैं, लेकिन अब से कोई नहीं छोड़ेगा। तो देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को 160 रुपया के 90 बॉल बेचकर 20% की हानि हुई, यानी कह रहा है 90 को बॉल पेन बेच रहा है ना, तो 20% की हानि हो रही है। एक व्यक्ति को 160 रुपया के 90 बॉल बेचकर कितना में बेच रहा है, 160 रुपया, और कितना प्रतिशत की हानि हो रही है, तो 20%। तो आप कह सकते हैं ना कि सर 80% में वो बेचा होगा, तो 80% का ना माने 160 रुपया है, ठीक है। 96 रुपया के कितने बॉल बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो, कितना प्रतिशत का लाभ कह रहा है भाई, 20% का। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान तरीका से, लल्लन टॉप तरीका से। तो 20% बोले तो अपने आप में 100 होता है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120%। तो देखते हैं कितना में बेचेगा, तो 0 से 0 हम कर देते हैं, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24। अब ध्यान से समझिएगा, ये 240 जो है कितने बॉल को बेच रहा है, 90 बॉल पेन को, यानी 90 बॉल पेन को 90 बॉल तो कर 96 रुपये में कितने बॉल, तो भाई 240 रुपया में 90 बॉल पेन को बेच रहा है, 90 बॉल पेन को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो ये 240 रुपये में 90 बॉल पेन को बेच रहा है, तो सवाल कर रहा है भाई 96 रुपये में कितना बॉल पेन को बेचेगा, तो 96 का निकाल लेते हैं, 96 रुपया में कितना, अरे 240 रुपया में 90 को बॉल पेन बेच रहा है, तो 96 रुपये में भाई जो निकला है 90 बॉल पेन का निकला हुआ है, ठीक है ना। 90 को
बॉल पेन है, तो इसका मान हमारा निकल गया। तो 96 रुपये में कितना बॉल पेन बेचेगा, चलिए देख लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 24 चौके 96 और 4 नवा 36, यानी 96 रुपये में कितने बॉल पेन को बेचेगा, 36 गो बॉल पेन बेचेगा ना, तो उसको आसानी से कितना प्रतिशत, 20% का उसको आसानी से लाभ हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट्स जरूर कीजिएगा भाई। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक विक्रेता 225 की कलाई घड़ी खरीदता है, ठीक है, और उसकी मरम्मत पर 15 रुपया खर्च करता है। मान लीजिए हम 225 रुपये में खरीद, चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि उसे 300 रुपया में बेचता तो उसे प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए हम दुकान में गए और एक घड़ी खरीद लिए, तो घड़ी खरीदे तो उस घड़ी का दाम 225 रुपया था, ठीक है ना। और हम क्या किए, उसका मरम्मत कुछ कराना था, फीता उता हम चेंज करवाए, तो उसको 15 रुपया और खर्च करना पड़ा। तो हमारा टोटल जो खर्च है, 5 5 10, 2 1 3 और 1 4 2, टोटल जो खर्च है 240 रुपया ना घड़ी का मूल्य हुआ। हमारा टोटल जो खर्च हुआ, हम टोटल जो पैसा घड़ी खरीदने में पैसा लगाएं, तो कितना रुपया लगाएं, 240 रुपया, लेकिन उसे 300 रुपया में बेच देता है। अब एसपी 300 रुपया में बेच रहा है, तो सवाल कर रहा है भाई लाभ बता दीजिए, लाभ प्रतिशत। 240 रुपये में भाई साहब खरीदे हैं पूरा अपना पैसा लगाकर, और 300 रुपये में बेच रहे हैं, तो भाई को 60 रुपये का फायदा होगा। और हम बहुत अच्छा तरीका से बताए हैं, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो कितना क्रय मूल्य है, 240। परसेंट में निकालना है, 100% से गुना करेंगे। 0 से 0, 6 चौका 24 और 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी भाई साहब को कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। देखिए हम जो भी आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई किताबी भाषा नहीं, अपने ऊपर हम लोग लेकर बता रहे हैं। अपने ऊपर हम लेकर बता रहे हैं और आपके ऊपर भी लेकर बता रहे हैं, जो आप सोचते हैं, ठीक है ना। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए तब, और हाँ आप मेरे वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू, ज़्यादा दिन नहीं, 1 सप्ताह देखिएगा ना, आपके अंदर खुद प्रोग्रेस हो जाएगा, खुद कहिएगा कि मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है राम के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई, ठीक है भाई। उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपया है, तो पिछले वर्ष का वेतन कितना था। देखिए कितना बढ़िया ये क्वेश्चन कह रहा है। हम 93 नंबर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने आप में 100% होता है, चाहे किसी का 1 रुपया हो चाहे 2 रुपया हो। तो 5% की वृद्धि है। पहले हम मान लेते हैं उसके पास 100% पैसा था, यानी 100 रुपया था, 5% की वृद्धि हो गया, तब तो 105% का ना, 105% ना होगा, अभी 105% होगा। लेकिन कह रहा है यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपया, यानी अभी उसका वर्तमान वेतन कितना है भाई, 1806 रुपया है। तो सवाल कह रहा है तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था। पिछले वर्ष तो भाई 100% ना था, तो 100% का मान निकाल लीजिए। चलिए कटाते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 नहीं कटेगा। अब ये देखिए किससे कटेगा, 3 से, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 0 3 दूनी 6, 7 से कटा दीजिए, 7 8 56, 4 42, 7 छक 42, और इसको गुना कर देते हैं, 2 छक 12, 2 8 16 और 1 17, एगो 0 है ये। देखिए ये जो कटाने का जो तरीका है ना, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, इसका पूरा डिटेल्स हम बता देंगे कब किस तरह ये कटाते हैं, ठीक है। 94 नंबर कह रहा है एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, यानी इंग्लिश में पास, इंग्लिश में जो पास हो रहे हैं 80% हो रहे हैं, ये पास वाला है। गणित में 85% पास हुए हैं, मैथ।
75% दोनों में पास हुए हैं। 75% जो है ना, यानी यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश और मैथ में 75% पास हुए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हो गए। देखिए अब मेरे को ये निकालना है कि 45% लड़के फेल जो हुए हैं, तो ये हमको देखना है कि भाई कितना परसेंट क्या हुआ है, बच्चे फेल हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा यहाँ समझिए, 80 अब प्लस 85 कितना होगा, ये हो गया हमारा 5 और 8 8 16। तो यहाँ दोनों को हम मिला रहे हैं, इंग्लिश और मैथ। भाई हम तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने आप में 100% होता है, 100 से अधिक होता नहीं है, 100 से जब अधिक होता है तो लाभ हो जाता है, ऐसे हम लोग पढ़े हुए। तो यहाँ समझिए, इसमें जो है इंग्लिश भी और मैथ है, तो हो सकता है केवल इंग्लिश पढ़ने वाले या केवल मैथ पढ़ने वाले या इंग्लिश एंड मैथ दोनों पास होने वाले। समझ में आ रहा है, इसमें दोनों पास होने वाले। तो हम ये कह सकते हैं 165 जो है ये क्या है, तो 165 अपने आप में तो 100 होता है, तो हमारा दोनों में मिलाकर इंग्लिश और मैथ मिलाकर कितने पास हो रहे हैं, 75। तो इसमें से हम 75 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 16 में से 7 गया 9 7 16, 90%। ठीक है ना, ये जो हमारा 90% आया, तो 90% हो सकता है ये वाला, ध्यान से समझिएगा, 75% तो हम इंग्लिश और मैथ निकाल लिए, हो सकता है कि ये केवल इंग्लिश पास, इंग्लिश पढ़ने वाला पास हो, या मैथ केवल मैथ पढ़ने वाला पास हो, और इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ने वाला पास हो। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि पास इतना होगा, इससे अधिक नहीं होगा। तो सवाल कर रहा है कि 45 लड़के फेल हो गए, तो 45 लड़के फेल हो गए अपने आप में 100% होगा, तो 100% में से घटाइए ना, 100 में से 10 गया कितना, 100 में से 90 गया कितना परसेंट, 10%। तो यही ना फेल है, इतने तो पास हुए हैं। तो अब हमारा मान आ जाएगा 10% का मान 45। सवाल क्या कर रहा है, परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या, यानी परीक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं, 100% में है, तो 100% का मान निकाल लीजिए। तो 0 से 0 कट गया, इसको इसमें गुना कर लेते हैं। टोटल जो बच्चे हैं कितने हैं, 450 है। 95 नंबर। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो मीटर प्रति सेकंड में दिया था, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये चीज हम बताए हैं। 30.6 तो 5/18 और 18/5, तो हम किससे करेंगे, छोटा यूनिट में करना है तो 5/18 से, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। देखिए अगर ज़्यादा बड़ा यूनिट में लाना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो ठीक इसको पलट देंगे। और ये हम बहुत अच्छा ट्रिक बताएं, आप लोग मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर, ये ट्रेन का है, ट्रेन में आप लोग को इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो कट रहा है कटाइए, 6 18 और 6 5 30, 6 एकम 6, 3 से कटाइए, 3 एकम 3 दशमलव 2, 21, 3 7 21 और 17 5 85, एक अंक के पहले दशमलव है, यानी 8.5 मीटर प्रति सेकेंड। 96 कह रहा है 200 मीटर लंबी ट्रेन, यानी ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की जो लेंथ है 200 मीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक है भाई, यानी स्पीड दिया हुआ है इसका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक पुल को 55 सेकेंड लेती है, यानी एक पुल को पार करने में, पार करने का समय, पार करने का समय कितना, 55 सेकेंड। वीडियो आ रहा है ना, ठीक है आ रहा है। पार करने का समय 55 सेकेंड। तो पुल की लंबाई क्या थी, बहुत बढ़िया, ये आपका
ट्रेन वाला ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया इस क्वेश्चन को हम बताए हैं। तो आपको ध्यान से रखना, ध्यान देना है, पुल की लंबाई बताना है, ठीक है ना। तो पुल की लंबाई पार करने का समय कितना है, 55 सेकेंड। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, तो दूरी 200। अब ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेन पार करेगी ना तो अपनी तो लंबाई पार करेगी और जो पुल की जो लंबाई है उसको भी पार करेगी। तब पुल की लंबाई हम मान लेते हैं x, कोई दिक्कत, बटा एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ट्रिक देख लीजिएगा माइंड ऑफ होगा, तो ज्यादा माइंड ऑफ नहीं करना है, तो ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट है। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल, चाल कितना है 36। अब ये देखिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सब मीटर में है, मीटर सेकंड में, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड करेंगे, तो 5/18 से गुना कर दें, 18 दूनी 36। ये देखिए 2 पचे 10, 10 में इसमें करेंगे तो 550, और ये हमारा हो गया 200 प्लस x, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो इस 200 को इधर भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए x का मान कितना होगा 5, ये 0, ये 5, और 5 में से 2 गया 3, यानी ट्रेन की जो लंबाई है कितनी है, 350 मीटर है, जो आपका ऑप्शन 3 है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपका क्वेश्चन 96 और 4 क्वेश्चन बच रहा है, इसको कंप्लीट किया जाए। तो 97 नंबर हम लोग देखते हैं, कह रहा है दो बराबर राशि 7%, 5%, 7%, 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। दो ऋणों पर अर्जित 4 वर्षों में 960 रुपया जोड़ते हैं। देखिए दो ऋण यानी दो व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति है, और उनसे वो लोग क्या किए हैं, दो वो ऋण लिए, ऋण का मतलब 2 जगह से लोन लिए हैं, और एक पर 7% लग रहा है और एक पर 5% लग रहा है, ठीक, और 4 वर्ष के लिए ले रहे हैं, ये भी 4 वर्ष के लिए और ये भी 4 वर्ष के लिए। तो पहले हम टोटल ब्याज देखेंगे कितना होगा, और कह रहा है कि 960 रुपया जोड़ते हैं, जो ब्याज जो हो रहा है कितना हो रहा है 960 रुपया। तो पहले इसका हम ब्याज देखते हैं, 7 चौके 28%, इसका देखते हैं 5 चौका 20%, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, तो 8 और 2 2 4, 48% टोटल ब्याज होगा, और ब्याज कितना हो रहा है 960 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है कि उधार दी गई कुल राशि बताना है, तो उधार दी गई कुल राशि कितना है 100%, तो 48 दूनी 2/16, 48 दूनी 96, और इसमें हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 1 2, तो ये 2 1 पे यहाँ 2, तो कितना रुपया हो गए 2000 रुपया हो गया। नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 800 रुपया, 800 रुपया कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा, 882 रुपया। तो ये सीधी सी बात है, P है, ये हमारा A है, तो A का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 के पावर n। A का मान कितना है, तो 882 रुपया। P कितना है, P को हम बटा मिला दें, चाहे यहीं पे रहने दे रहे हैं, 800 रुपया, 1 + R/100 के पावर n हो गया। R का मान दिया है 5, तो हम 5 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ बनाते रहे, ये बटा में चला जाएगा, 882 बटा 800, ये हो जाएगा 20 कम 20 और 1 21 बटा 20 के पावर n। ये कटे से कटाइए, ये आपका 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 21 बटा 20 का स्क्वायर इक्वल टू 21 बटा 20 का पावर n। ये दोनों सेम है ना, तो इसलिए n का मान 2, यानी कितने वर्ष के लिए लिया गया था, 2 वर्ष के लिए। नंबर 99 ये कह रहा है दो मजदूर A और B किसी कार्य को 35 और 45 दिन में करते हैं। A और B एक 35 दिन में और एक 45 दिन में पूरा करते हैं। शुरू A और B दोनों एक साथ शुरू करते हैं, हालांकि A कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है और अकेले B शेष कार्य को 29 दिन में पूरा करते हैं। A और B कितने दिन तक काम किए एक साथ, तो पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो इन दोनों का कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य 45, एलसीएम निकालेंगे, 5 सत्ते 35 यानी 5 यानी 7 से हम गुना करेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 28
28 और 3 31, टोटल काम इतना हो गया। एलसीएम निकालने का तरीका हम बता दिए हैं। 35 से इसमें हम कटाएंगे, देखिए कितना मरतब में कट रहा है जी, 9 9 पचे 45, 9 30 27, 27 और 4 यानी 9 मरतब में कट जाएगा। और ये देखिए 7 पचे 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31, ये 7 मरतब है। सवाल कर रहा है कि एक कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है, ठीक, हमको नहीं पता कितना दिन किया कितना दिन नहीं किया, हमको नहीं पता। बी शेष कार्य को 29 दिन करता है, तो 29 दिन में हम पहले बी का काम निकालेंगे। बी 29 दिन में कई गो काम करेगा, तो बी एक दिन में 7 गो करेगा, तो 29 दिन में कई गो करेगा, 7 9 63 और 7 दूनी 14 और 14 6 20। बी शेष दिन में जो काम कर रहा है कितना, 203 गो काम, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 203 काम निकाल लेंगे। 5 में से 3 गया 2, ये हो गया 1, 3 में से 2 गया 1, अब बच गया है 112 काम। और कह रहा है कि इसके पहले जो काम कर रहे थे, ये तो शेष काम है ना, ए तो छोड़ दिया था, तो उसके पहले ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो 9 7 16 गो, एक दिन में 16 गो काम करेगा। टोटल काम कितना है, 112, 16 7 112। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किए होंगे, 7 दिन यानी 7 डेज। एक क्वेश्चन और है 100 नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2000 रुपये की धनराशि, 2000 रुपये की धनराशि 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये हम देख रहे हैं, ये जो धन दिया ये 100% का मान है 2000 रुपया, और 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो 5 दूनी 10, 10% का मान निकाल लेंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कितना रुपया साधारण ब्याज होगा, 200 रुपया।